गुजरात के एक छोटे से गांव कुंडलपुर में लोग रात के बाद घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के बाहर एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है। बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले यहाँ एक घमंडी तांत्रिक आया था। वो विद्वान था, पर उसका ज्ञान अहंकार से भरा था। उसने गांव वालों को श्राप दिया था कि जो भी उसके स्थान को अपवित्र करेगा, उसका वंश समाप्त हो जाएगा। कुछ समय बाद तांत्रिक की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। वो बन गया ब्रह्म राक्षस। रात के तीसरे पहर ठीक 3 बजे पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलते, कुत्ते रोने लगते और हवा में किसी के मंत्रोच्चार की धीमी आवाज गूंजती। गांव के 4 युवक, राघव, करण, दीप और मोहित, चारों को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक रात उन्होंने शर्त लगाई कि आज रात 3 बजे उस पीपल के नीचे चलेंगे। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान बादलों से घिरा, चांद अधूरा। वे जैसे ही पीपल के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। दीप ने हंसते हुए पेड़ पर पत्थर फेंका। कहां है ब्रह्म राक्षस? अचानक पेड़ की डालियों से कुछ भारी नीचे गिरा। चारों ने देखा, एक लंबी काली आकृति, आंखें अंगारों की तरह लाल, मुंह से धुआं निकल रहा था और आवाज मानो 100 लोगों की एक साथ चीख। तुमने मेरी तपस्या भंग की है। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। करण को हर रात सपने में वही आकृति दिखाई देती। दीप के कमरे में बिना हवा के खिड़कियां खुल जाती। मोहित के शरीर पर नाखूनों के निशान उभर आते। राघव सबसे ज्यादा डरा हुआ था। उसे लगता था कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। एक रात मोहित की चीख सुनकर सब दौड़े। उसका कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। मोहित बेहोश पड़ा था। दीवार पर खून से लिखा था, बदला पूरा होगा। गांव के मंदिर में एक वृद्ध पुजारी थे। उन्होंने चारों को बुलाया और कहा, जिससे तुम टकराए हो वो साधारण आत्मा नहीं, वो ब्रह्म राक्षस है, विद्वान की आत्मा जो अहंकार में पिशाच बन गई है। पुजारी ने बताया कि उसे शांति देने का एक ही तरीका है, उसकी अधूरी तपस्या पूरी कराना। लेकिन अगर वो क्रोधित हो जाए तो किसी को नहीं छोड़ेगा। उस रात दीप अकेला घर में था। बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा फैल गया। अचानक उसे पीछे से किसी ने पकड़ा। उसने मुड़कर देखा, वही लाल आंखें, काले दांत, लंबे बाल हवा में उड़ते हुए। अगली सुबह दीप मृत मिला। उसके चेहरे पर डग ऐसा था जैसे उसने मौत को सामने से देखा हो। अब 3 दोस्त बचे थे। पुजारी ने बताया, सालों पहले गांव वालों ने उस तांत्रिक का अपमान किया था, उसकी साधना स्थल को तोड़ दिया था। ब्रह्म राक्षस का बदला गांव के हर उस युवक से था जो स्थान को अपवित्र करेगा। राघव को याद आया, उन्होंने पेड़ के नीचे शराब की बोतल तोड़ी थी। यही उसकी तपस्या का स्थान था। पुजारी ने एक उपाय बताया, अमावस्या की रात हवन करना होगा, लेकिन चेतावनी दी कि हवन के बीच अगर कोई भी डरकर भागा तो ब्रह्म राक्षस उसे तुरंत मार देगा। अमावस्या की रात, आसमान काला, चारों ओर सन्नाटा। हवन शुरू हुआ, मंत्र गूंजने लगे। अचानक हवा तूफान बन गई। आग की लपटें ऊंची उठीं। करण चिल्लाया, वो आ गया। पेड़ की डालियां टूटने लगी, धरती कांपने लगी। मोहित डर गया, वो भागने लगा। अचानक हवा में उठा और जोर से जमीन पर गिरा। उसकी सांस वहीं रुक गई। अब सिर्फ राघव और करण बचे थे। ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंजी, मेरा बदला अभी अधूरा है। राघव ने कांपते हुए कहा, हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो। करण ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक राघव को एहसास हुआ, ब्रह्म राक्षस की शक्ति उसके अहंकार से है। उसने जमीन पर झुककर क्षमा मांगी। मंत्रों की आवाज तेज हुई। आग की लपटों से एक प्रकाश निकला। ब्रह्म राक्षस चीखा। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। अहंकार ही मेरा श्राप था, और वो विलीन हो गया। सुबह हुई। पीपल का पेड़ शांत था। गांव में शांति लौट आई। लेकिन राघव के कमरे में एक दिन आईने पर उभरा, मैं वापस आऊंगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ श्राप सिर्फ दबते हैं, मिटते नहीं।